आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी और आप सभी के बीच में आज मन संचालन के रूप में आई हूँ। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो एक शाम साहित्यकारों के नाम, जिसमें हमारे देश भर के अलग-अलग क्षेत्रों से साहित्यकार सम्मिलित हुए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी प्यारी सी लेखिका रंजना कुमारी मैम का। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद मुस्कान। एक शाम साहित्यकारों के नाम, बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है आपकी, सबको जोड़कर रखने की और साहित्य के क्षेत्र में हमें भी अपना नाम दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है जो बहुत ही उम्दा है। और इसी के तहत मैं अपने सभी साथियों का ससम्मान अभिवादन करती हूँ और अपनी एक प्यारी सी रचना मुस्कान के नाम करती हूँ। एतबार ए जिंदगी। करके एतबार किसी का हम यूं ही चलते चले गए, समझे ना डगर की कठिनाई, मंजिल की ओर बढ़ते चले गए, मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। दिल में जज्बा था, हौसलों में उड़ान थी, बगैर उनको परखे हम आगे बढ़ते ही चले गए, आगे बढ़ते ही चले गए। नादान थे हम नाजुक परिंदों की तरह, नादान थे हम नाजुक परिंदों की तरह, बाज की नजर पहचान न सके, तलाश सुख की में निकले थे, उलझन में उलझते चले गए, उलझन में उलझते चले गए। दुख का दरिया था, टूटा हुआ किनारा था, दुख का दरिया था, टूटा हुआ किनारा था, बदलती लहरों को पहचाना नहीं, साहिल की ओर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। अब पहुंचकर मझधार में कोई किनारा नजर नहीं आता, अब पहुंचकर मझधार में कोई किनारा नजर नहीं आता, तैर कर पार करने की कोशिश में अरे हम तो डूबते ही चले गए, हम तो डूबते ही चले गए। नजरों का धोखा नजर से ही दे जाते हैं लोग, नजरों का धोखा नजर से दे जाते हैं लोग, लाख बचाना चाहा फिर भी धोखे खाते ही चले गए, खाते ही चले गए। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, संभल कर चलना होगा। समझ तो बहुत थी मगर फिर भी ठोकर खाते चले गए, ठोकर खाते चले गए। अब न उलझेंगे तेरी जादू भरी किरणों में फिर कभी, दिया उठाकर फिर से जिंदगी में ज्योति जलाते चले गए, जलाते चले गए। उदास न होंगे मुस्कान तेरी महफिल में अब कभी, उदास न होंगे मुस्कान तेरी महफिल में अब कभी, भरोसा खुद पर रखकर गीत प्यार के गाते चले गए, गीत प्यार के गाते चले गए। वाह मैम, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। एक शाम साहित्यकारों के नाम में पहली हमारी लेखिका थी रंजना कुमारी मैम, जिन्हें आप सभी सुन रहे थे। तो चलिए इसी कदम में हम लोग एक और लेखिका का परिचय को सुनते हैं और उनकी रचनाओं को सुनते हैं। तो चलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर योगिता सिंह हंसा मैम का। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। जी, पहले तो मैं इस परिवार को के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमन। और मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर योगिता सिंह और मैं कानपुर से हूँ, लेकिन अभी कलकत्ता में हूँ। और आप लोगों के साथ मिलकर जुड़कर बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और नई नई रचनाएं दिन 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 भर पढ़ने से बहुत कुछ आगे शब्दों का और इन सब चीजों की के बारे में जानकारी हो रही है। और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं छोटा मोटा अपना ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ। इसी के साथ जो भी समय मिलता है तो थोड़ा लिखने की तरफ भी मेरी जिज्ञासा है। और सभी मेरा एक ये भी है कि मैं सभी के चेहरे को मुस्कान को बनाए रखने की कोशिश भी करती हूँ और किसी ना किसी तरीके से लोगों से कुछ सीखने की कोशिश भी करती हूँ। तो इसी के साथ मैं कविता सुनाने जा रही हूँ गीत के रूप में। तो आप लोग देखिएगा। और आजकल अभी ऋतु जो है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, उसी पे मैंने लिखा है। तो मैं आपको लोग सुनाने जा रही हूँ। छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, पात पात ने ली अंगड़ाई, पात पात ने ली अंगड़ाई,
सकल जगत पवन चले पुरवाई, नई नई कलियां फूटी बहार, छम छम नाचत आई बहार। मन मतवारा डोले से, मन मतवारा डोले ऐसे, नई नवेली आशाएं जैसे, नई नवेली आशाएं जैसे, जियरा खाए हिचको आई ऋतु बसंत बहार, कोयल कूके अमवा की डार, कोयल कूके अमवा की डार, सखियों ने झूला दिया है डार, सखियों ने झूला दिया है डार, पाँव थिरकते बाजे पायल की झनकार, छम छम नाचत आई ऋतु बसंत बहार, खिले सूखे फूल बगिया में, खिले सूखे फूल बगिया में, पीले पीले सरों से खेत लहराए, करे धरती श्रृंगार वन के हार, आई ऋतु बसंत बहार, लागे जीवन खिला खिला, आशाओं ने ली चादर ओढ़, फूलों पर तितलियां मंडराए, फूलों पर तितलियां मंडराए, लाए जीवन में बहार, करे वंदना माँ सरस्वती का, करे वंदना माँ सरस्वती का, विद्या का दो भंडार, विद्या का दो भंडार, यूं ही लेखनी चलती रहे नित्य, यूं ही लेखनी चलती रहे नित्य, इतना दो वरदान, इतना दो वरदान, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, आई ऋतु बसंत बहार। धन्यवाद। वाह मैम, बहुत ही सुंदर रचना है मैम। हमारे सारे दर्शक आपको सुन के बहुत ही, देखिए सारे साहित्यकार आपको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को भी इस शुभ संध्या में आपकी इतनी सुमधुर रचना सुनने का मौका मिला, वो भी आपको दिल से दुआ दे रहे होंगे। तो अभी तक हमारे दर्शकों ने दो प्यारी प्यारी लेखिकाओं की रचना को सुना है। पहली जो हमारी लेखिका थी डॉक्टर रंजना कुमारी मैम और डॉक्टर योगिता मैम की रचना सुन चुके हैं। तो चलिए अब है लेखकों की बारी। तो लेखकों के क्रम में सबसे पहले हमारे लेखक है रितेश मिश्रा सर। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं एक हिंदी शिक्षक हूँ और मैं कोई कवि नहीं हूँ, बस ये है कि थोड़ी बहुत लाइनें तुकबंदी कर लेता हूँ। एक गीत सुना था मैंने बहुत पहले, बस वो गीत मुझे अच्छा लगा और उसी की धुन पर मैंने कुछ अच्छे शब्द जोड़कर उसको गीत का रूप दिया है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें जी।
आवाज आ रही होगी मेरी? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी। किस्मत ने दिए हैं गम, उन्हें भूल न पाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, उन्हें भूल न पाऊंगा। एक दिन किस्मत को भी कदमों में झुकाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, उन्हें भूल न पाऊंगा। एक दिन किस्मत को भी कदमों में झुकाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, ये किस्मत भी हमको दिन कैसे दिखाती है। कभी हमको हंसाती है, कभी हमको रुलाती है। ये किस्मत भी मेरी रूठ जाए भी तो क्या। ये किस्मत भी मेरी रूठ जाए भी तो क्या। इस किस्मत को मैं खुद एक दिन जो बनाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, उसे भूल न पाऊंगा। एक दिन किस्मत को भी कदमों में झुकाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, जो बिछड़ा है मुझसे मुझे खोजना आता है। उस राह चलूंगा जो तेरे दर तक जाता है। तेरे होने की आहट ना आए भी तो क्या। तेरे होने की आहट ना आए भी तो क्या। तुझे पाने के खातिर अब गीत ये गाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, जिसे भूल न पाऊंगा। एक दिन किस्मत को भी कदमों में झुकाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, मैंने तो कोशिश की, मुंह तुमने मोड़ा है। संग हम ही चले थे कल, हमें तन्हा छोड़ा है। तन्हा जीवन मेरा कट जाए भी तो क्या। तन्हा जीवन मेरा कट जाए भी तो क्या। मैं जीवन के पथ पर अब और न जाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, जिसे भूल न पाऊंगा। एक दिन किस्मत को भी कदमों में झुकाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, हर मोड़ पे सर रख कर मैं तुझको पुकारूंगा। तस्वीर को तेरी मैं आंखों में उतारूंगा। जीवन के ये दो पल कट जाए भी तो क्या। जीवन के ये दो पल कट जाए भी तो क्या। मैं मर कर भी फिर से दोबारा आऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम, जिसे भूल न पाऊंगा। एक दिन किस्मत को भी कदमों में झुकाऊंगा। किस्मत ने दिए हैं गम। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो चलिए, आप सभी ने देखा, अभी दो प्यारी प्यारी लेखिकाओं ने अपनी रचनाएं सुनाई हैं और इतने प्यारे हमारे कवि लेखक रितेश मिश्रा सर ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक हमारे और लेखक जो अपनी गीत गाएंगे हम सभी के बीच। तो चलिए, मैं आमंत्रित करती हूँ बलराम यादव देवरा सर का मंच पर। सर, आपका मंच पर स्वागत है। सभी सम्माननीय बहनों को भी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। मैं बलराम यादव देवरा, पेशे से एक शिक्षक हूँ। बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है और थोड़ा आप जैसे सभी कवियों को सुनकर कुछ लिख लेता हूँ। जो भी बनाएगा कोशिश करूंगा। भैया रितेश मिश्रा ने बहुत अच्छी रचना सुनाई। मैं भी दो लाइन उनकी रचना पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और किस्मत रूठी है ना जाने किस्मत से,
किस्मत रूठी है क्यों ना जाने किस्मत में, कैसा मत किस्मत का, कैसा मत किस्मत का, ना जाने किस्मत का। हर किस्मत जो बनती है तो खुशियां ही देती है, किस्मत बिगड़ती है तो हमको गम देती है, किस्मत बिगड़ती है तो गम ही गम देती है। ये तो भैया इस चीज के लिए। और मेरी एक रचना है जो मैंने बसंत ऋतु पर लिखी थी। जब होता शिशिर ऋतु का अंत है, जब होता शिशिर ऋतु का अंत, तब आता है मधुमय बसंत। चहुं ओर फैली फुलवारी, खुशबू से महकी क्यारी क्यारी, बहे शीतल मंद पवन, बहे शीतल मंद सुगंध पवन, हरे भरे हैं बनोपवन, हरे भरे हैं वन उपवन, अमुआ पर आए हैं वो, कोयल को मिल गया ठौर, तितली अनुभौरे मंडराते, कलियों का रस पी कर उड़ जाती, पवन चली पुरवाई, पवन चली है पुरवाई, प्रियतम की अब तक न खबर आई, फूले पलाश है लाल लाल, जैसे जलती हुई आग लाल, खेतों में फसलें लहराती, सरसों फूली सी मुस्काती, सुर की देवी भू पर आई, सरस्वती शारदा महामाई, सुर की देवी का अभिनंदन, अर्पण धूप दीप चंदन, कामदेव जाने बसंत, कामदेव जाने बसंत, अब भू पर आए रति चंद्र, अब भू पर आए रति चंद्र। सभी को प्रणाम है। वाह सर, बहुत ही बेहतरीन सर आपकी रचना, बहुत ही अच्छा लगा आपकी रचना सुनकर बसंत ऋतु के। तो चलिए इसी क्रम में हमारे एक और प्यारे से लेखक जो हमारे बीच से आ चुके हैं, तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे देव प्रसाद पात्रा सर का। सर, आपका मंच पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं समस्त बुद्धिजीवियों को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भारत भूमि में जन्मे गौतम बुद्ध जी को मैं प्रणाम करते हुए बाबा साहब के कलम को के आशीर्वाद से ही हमें कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे महान ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब को मैं नमन करता हूँ और अपनी कविताएं एक कविता अपनी प्रेषित करता हूँ। मैं कोशिश होगी पसंद आए, मोटिवेशनल ही लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना परिचय बता दूं, देव प्रसाद पात्रे, मुंगेली छत्तीसगढ़ से हूँ मैं और पेशे से प्रधान पाठक हूँ प्राइमरी स्कूल का। तो लीजिए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। कलम को तुम साथी मानो, कलम को तुम साथी मानो, थामे रहो बस इतना जानो, हौसलों के जो पंख लगाते जीत जाते जहान है, हौसलों के जो पंख लगाते जीत जाते जहान है, आगे बढ़ के लड़ना सीखो जब तक सीने में जान है, जब तक सीने में जान है, चींटियों सा तुम बढ़ना सीखो, चींटियों सा तुम बढ़ना सीखो, गिर के फिर से चढ़ना सीखो, मची भाग दौड़ जिंदगी में ना चैन सुकून आराम है,
मची भाग दौड़ जिंदगी में, ना चैन सुकून आराम है। कदम कदम चलना सीखो, जब तक सीने में जान है, जब तक सीने में जान है। बीच धारा में बहना सीखो, बीच धारा में बहना सीखो, नाविक जैसा लड़ना सीखो। न जाने किस मोड़ में आए आंधियां तूफान है, न जाने किस मोड़ पे आए आंधियां तूफान है। धीरे धीरे बढ़ना सीखो, जब तक सीने में जान है। धीरे धीरे बढ़ना सीखो, जब तक सीने में जान है। दिन दुखियों से हाथ मिलाओ, दिन दुखियों से हाथ मिलाओ, भूखे को तुम खाना खिलाओ। इन्हीं मासूम जिंदगी में अक्सर बसते भगवान हैं। इन्हीं मासूम जिंदगी में बसते भगवान हैं। मानवता की सेवा करो, जब तक सीने में जान है। मानवता की सेवा करो, जब तक सीने में जान है। निराशाओं को त्यागो तुम, बाधाओं से मत भागो तुम। निराशाओं को त्यागो तुम, बाधाओं से मत भागो तुम। सारी फिजाएं धरती तुम्हारी ऊपर आसमान है। सारी फिजाएं धरती तुम्हारी ऊपर आसमान है। हालातों से लड़ना सीखो, जब तक सीने में जान है। हालातों से लड़ना सीखो, जब तक सीने में जान है, जब तक सीने में जान है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, बहुत ही बेहतरीन रचना, बहुत ही प्यारी रचना। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज डबल आ रही है। अभी तक आप सभी ने हमारे पांचों साहित्यकारों की रचनाओं को सुना है और बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब इस क्रम में बस मैं ही बची हूँ जिन्होंने अपनी काव्य पाठ नहीं की है, तो मैं आप सबकी प्यारी सी मुस्कान केसरी, जो आमतौर पे मन संचालन करती है, और मैं MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका। तो मैं आज लता मैम की गाने के धुन पे एक छोटी सी अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी आप सबों के बीच, जिसका शीर्षक है हम साथी। हम साथी वो होता है जो हर एक सफर में हमारा साथ देता है। तो एक हम साथी के तौर पे मैं रचना प्रस्तुत करूंगी। वो है मेरा हम साथी, हर राह पे साथ निभाए, जो हर पल आगे बढ़ाए। वो है मेरा हम साथी, जब जब उसी की बात करूं मैं, आंखों से छलके आंसू। वो सब कुछ है करता, उसके लिए क्या करूं मैं। वो है मेरा हम साथी, हर राह पे साथ निभाए, जो हर पल आगे बढ़ाए। ऐसा है मेरा हम साथी। कितनी बातें लिखूं मैं, हर बात में उसकी जिक्र करूं मैं। ऐसी किस्मत मिले हर जीवन
बचपन में जैसे मिला है मुझको, वो है मेरा हम साथी, हर राह पे साथ निभाए। बस धन्यवाद। थोड़ी सी इसमें त्रुटि हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो चलिए, इसी क्रम में सारे साहित्यकारों के साथ आप सभी ने मेरी भी रचना सुनी है। अब हम सभी एक नए से ट्विस्ट एंड टर्न की तरफ चलेंगे, क्योंकि बिना ट्विस्ट टर्न के कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम में भी हमारे एक से बढ़कर एक साहित्यकार सम्मिलित हुए हैं। तो उन सभी की रचनाओं को आप सभी ने अभी तक अकेले एकल काव्य पाठ करते हुए सुना है, उनकी परिचय को सुन चुके हैं आप सभी, और ये भी जानते हैं कि वो सभी अलग अलग जगहों से हैं। तो इसी टर्न में हम अभी सारे साहित्यकारों को एक रैंडम शब्द देंगे, और उस शब्द से सारे साहित्यकारों को अपनी एक रचना प्रस्तुत करनी है। तो चलिए, इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी रंजना कुमारी मैम का, जिन्हें मैं शब्द देना चाहूंगी चांद, चंद्रमा। मैम, आपका शब्द है चांद, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। बिल्कुल मुस्कान, अभी ये आपका जो कविता सुनी गायन के माध्यम से, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, और उसमें साथी को मतलब विषय बनाकर आपने जिस ढंग से उनके बारे में गुणगान किया, बहुत ही उत्तम रचना थी आपकी। अब उसी साथी के बारे में मैंने उन्हें चांद माना है। बिल्कुल। करवा चौथ रखती हैं स्त्रियां और चांद देखकर व्रत खोलती हैं। तो मतलब कुछ भी कह लो, 4 साल पहले मुझे ये लगा मेरा चांद छुप गया, और 4 साल पहले मैंने ये कविता लिखी थी, छोटी सी कुछ ही लाइनें उन्हें समर्पित की थी, जो मैं पेश करना चाहूंगी। श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ, रंजना कुमारी नाम ले रही है मुस्कान बार बार। तो छोटी सी है, कुछ पंक्तियां हैं इसकी। छुप गया है चांद मेरा आज किसकी ओट में, छुप गया है चांद मेरा आज किसकी ओट में, कैसे निहारूं आज मैं भीगी पलकों की ओट से, भीगी पलकों की ओट से। बरस कर रह गई है आंखें, तरस कर मनवा मेरा, राह सुनी देख कर फिर दिल हुआ घायल मेरा, फिर दिल हुआ घायल मेरा। थक गए हैं नयन तेरे, थक गए हैं नयन तेरे करने तेरे दीदार को, थक गए हैं नयन मेरे करने तेरे दीदार को, एक बार आकर देख लो जिंदा है हम तेरे बिन कैसे, जिंदा है हम बिन तेरे कैसे। कर लिया आज दीदार मैंने मन के अपने चांद में, कर लिया दीदार मैंने मन के अपने चांद में, मूंद ली फिर आज पलके चुपके से इस चांद ने, मूंद ली फिर आज पलके चुपके से इस चांद ने, मूंद ली जो आज पलके, मूंद ली जो आज पलके, फिर न खोलेंगे कभी, गर जो खोल दिया पलकों को सो न पाएंगे कभी, सो न पाएंगे कभी, सो न पाएंगे। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। और देखिए, मैम एक बात कहना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल। हम लोगों को भी विषय बता दीजिए, इतनी जल्दी कैसे होता है? बिल्कुल, इतने प्यारे आप सभी दर्शक देख सकते होंगे कि अभी मैम को तुरंत एक शब्द दिया गया था, चांद, और उस चांद पे मैम ने इतनी प्यारी रचना हम सभी के बीच प्रस्तुत की है। तो ये है मैम की साहित्य के प्रति प्रेरणा, जो मैम इतने कम समय में देख सकते होंगे, आपको कुछ सेकंड हुए और मैम ने इतनी प्यारी रचना प्रस्तुत कर दी हम सभी के बीच। तो इस तरह की आप सभी को भी साहित्य के प्रति प्रेरणा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, तो फिर आप भी उस ऊंचाई पे होंगे जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी दूसरी प्यारी लेखिका को, डॉक्टर योगिता सिंह मैम को। मैम, आपके लिए हमारे द्वारा शब्द होगा जीवन या जन्म। के लिए बता दीजिए। बहुत बहुत सभी को नमस्कार, और मेरी प्यारी आप लोग सभी लोग, जितनी भी बहनें और जितने भी आदरणीय हैं, सभी को मेरा हार्दिक नमन। और सभी की रचनाओं ने मेरे दिल को बहुत छू लिया है। बहुत, मुस्कान जी हो, चाहे डॉक्टर रंजना कुमारी जी हो, बहुत ही सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, और हृदय भी बिल्कुल भाव विभोर सा हो गया आपकी रचना सुनने में। और मैंने अभी जो मेरे को शीर्षक दिया गया है,
जीवन या जन्म। तो मैं उसके बारे में मैंने एक गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएं। उसमें करवा चौथ या जो भी है सब कुछ उसमें आ जाएगा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, दूंगी आखिरी सांस तक साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। फिर बंधी प्रीत बड़ी निराली, हृदय से चाहूं बस रूप निहारूं, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। मांग सजाऊं दिन रात नाम लेकर तुम्हारा, नाम लेकर तुम्हारा। पिया पे वारी जाऊं जीवन करूं निछावर मैं अपना, निछावर मैं अपना। जगमग रही संसार मेरा, खुशियों की हो बौछार हमारी, सब कुछ बांटती जाऊं मेरे हम जोली, मेरे हम जोली। हाथों में हाथ रहे तुम्हारा, यही चाहत हमारी, यही चाहत हमारी। बढ़ाओ कदम में आगे तो संग हो तुम्हारा, तो संग हो तुम्हारा। तुम चलो तो पल के बिछाऊं तुम्हारी राह में हरदम। चूड़ी की खनक से घर को रोशन करूं तुम्हारा, रोशन करूं तुम्हारा। दिल की रोशनी से तेरी बगिया महकाऊं, माथे की बिंदिया से मैं तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दूंगी आखिरी सांस तक साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। धन्यवाद। वाह, बहुत ही बेहतरीन मैम। देख रहे हैं वो होता है साहित्य के प्रति समर्पण की शब्द इतनी जल्द दिए गए, इतनी प्यारी प्यारी रचना सभी सुना रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रितेश मिश्रा सर का। और सर आपके लिए आज का शीर्षक होना चाहिए प्यार, प्यार, एक मोहब्बत, प्रेम, इससे रिलेटेड अगर आप रचना प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे सभी के लिए रैंडम शब्द चुने जा रहे हैं और उन्हें रैंडम शब्द दिए जा रहे हैं और तब वो अपनी रचना तुरंत में तैयार करके आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तो इसके लिए तो सभी के लिए सैल्यूट होना चाहिए। तो ये खासियत है एमएस केसरी पब्लिकेशन में कि यहाँ जो भी आते हैं वो एक से बढ़कर एक साहित्यकार होते हैं और सभी को ही नहीं होते हैं। सर आपने अभी तक रचना अपनी तैयार कर ली होगी, तो सर आपका स्वागत है मंच पर। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। प्यार शब्द रचना के बीच में आ जाएगा तो चल जाएगा मैम? बिल्कुल सर, चलेगा। एक रचना है, प्यार के ही ऊपर है। वास्तव में इसका जो टॉपिक मैंने रखा है वो मुराद मांगा है, लेकिन प्यार से रिलेटेड है तो बस मोहब्बत, प्यार, प्रेम
गीत के रूप में प्रस्तुत कर देता हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा मैम करें। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल जी, सर, आ रही है। मांगी थी एक मुराद पूरी ना हो सकी, एक मुराद मांगी थी पूरी ना हो सकी, कमी थी मेरे प्यार में तू मेरी न हो सकी, हालात हैं कुछ ऐसे अपना न सका तुझे, हालात थे कुछ ऐसे अपना न सका तुझे, इस ऋतु के साथ तू ना चल सकी, हालात हैं कुछ ऐसे अपना न सका तुझे, इस ऋतु के साथ तू ना चल सकी थी, एक मुराद मांगी थी पूरी ना हो सकी, कमी थी मेरे प्यार में तू मेरी न हो सकी, अल्फाज थे ये तेरे तुझ मैं ना भूलूंगी, चाहा था जिस खुशी को वो खुशी ना मिल सकी, एक मुराद मांगी थी पूरी ना हो सकी, कमी थी मेरे प्यार में तू मेरी न हो सकी, एक कसम के वास्ते एक कसम के वास्ते न तेरे दर तक गया सनम, एक कसम के वास्ते तेरे न दर तक गया सनम, इस कारण मेरे दिल को तू ना समझ सकी, मांगी थी एक मुराद पूरी ना हो सकी, कमी थी मेरे प्यार में तू मेरी न हो सकी, आंखें हैं मेरी नम और अभी तक बरस रही, आंखें हैं मेरी नम और अभी तक बरस रही, एक मलाल दिल में है तू मुझको न मिल सकी, जर्रे जर्रे में ढूंढा हर तरफ पुकार की, परवाना आ गया था लेकिन शमा न जल सकी, एक मुराद मांगी थी पूरी ना हो सकी, कमी थी मेरे प्यार में तू मेरी न हो सकी, गलत तो नहीं था मैं शायद कोई भूल थी, गलत तो नहीं था मैं शायद कोई भूल थी, समझा था फूल मैंने पर तू ही शूल थी, किस बात से हो खफा किस बात का सिला दिया, तेरी नफरत में सनम मोहब्बत जरूर थी, एक मुराद मांगी थी पूरी ना हो सकी, कमी थी मेरे प्यार में तू मेरी ना हो सकी। धन्यवाद। बहुत प्यारी रचना सर, बहुत ही प्यारी से रचना, प्यार से रिलेटेड आपका सब दिया गया और आपने इतनी प्यारी प्रस्तुति दी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बलराम यादव देवरा सर की बारी है, इन्हें अब क्या शब्द दिया जाए? सर एक शिक्षक हैं और सर के लिए शब्दों का शिक्षा। सर एक बच्चा या एक बच्चे के प्रति आपकी रचना होनी चाहिए या तो शिक्षा से जुड़ी हुई रचना प्रस्तुत करें सर। बलराम यादव देवरा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद सर को आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ से हमारे बीच आए हुए देव पात्रा सर है। जी जी मैम। सर आप है ना अपने छत्तीसगढ़ को ही लेते हुए एक रचना प्रस्तुत उनकी कविता को दर्शाते हैं। अच्छा
छत्तीसगढ़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ी गीत है ये। जी सर। माथे नवाओ छैया भूया मोर छत्तीसगढ़ महतारी, माथे नवाओ छैया भूया छत्तीसगढ़ महतारी, हरियर हरियर कोरा तोरे महिमा हवै बड़ भारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे यानी बानी चिन्हारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी। कथय तोला धान कटोरा भारत के पेट भर थच वो, भारत के पेट भर थच वो, भूखन मनखे के भूख मिटा के दुख पीराला हर थच वो, दुख पीराला हर थच वो, खून पसीना उठावत हवै खून पसीना, खून पसीना उठावत हवै इहाँ के नरियौ नारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे यानी बानी चिन्हारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी। अररर के धुन ममाते नागर चलावै नगरी हा, नागर चलावै नगरी हा, बोरे बासी धर आवै गोसाइन भूखे होही सांवरिया, भूखे होही सांवरिया, माटी ले सोन उगारत हवै माटी ले सोन, माटी ले सोने उगारत हवै भुइया के संगवारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे यानी बानी चिन्हारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी। सुघर सुघर पहाड़ पर्वत औ जंगल रुखराई, औ जंगल रुखराई, माथे मुकुट मैन पाट अर्पा के धार बहत हे दाई, अर्पा के धार बहत हे दाई, बाग बगीचा चमेली गोंदा, बाग बगीचा, बाग बगीचा चमेली गोंदा ममहावत हे फुलवारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे यानी बानी चिन्हारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी। मनखे मनखे एक बरोबर कह गए गुरु घासी जी, कह गए गुरु घासी जी, तीरथ धाम है सतकर्मा यही मथुरा काशी जी, यही मथुरा काशी जी, गुरतुर लागे बोली भाखा गुरतुर लागे, गुरतुर लागे बोली भाखा लैकन के किलकारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे यानी बानी चिन्हारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, किसम किसम के कर्म दरिया पंथी राउत नाचा, पंथी राउत नाचा, बिहाव गीत बड़ा निक लागे बजत गढ़वा बाजा, बजत गढ़वा बाजा, लइका सियान नाचत हवै लइका सियान, लइका सियान नाचत हवै मिलजुल संगवारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे यानी बानी चिन्हारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, माथे नवाओ छैया भूया, माथे नवाओ छैया भूया छत्तीसगढ़ महतारी, हरियर हरियर कोरा तोरे महिमा हवै बड़ भारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे यानी बानी चिन्हारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी,
तोरे यानी बानी चिन्हारी मोरे छत्तीसगढ़ महतारी, मोरे छत्तीसगढ़ महतारी। धन्यवाद। वाह सर, बहुत ही बेहतरीन आपने संस्कृति को दर्शाया, बहुत ही प्यारे तरीके से। अभी तक आप सभी जितनी भी रचनाएं जो थी वो आप सभी देख रहे थे कि हमारे जितने भी देश भर के साहित्यकार आए थे वो सभी को एक शब्द दिया गया और उन्होंने अपनी प्यारी प्यारी रचनाएं आप सभी के बीच प्रस्तुत की है। आप सभी ढेर सारा प्यार हम सभी को सदैव देते आए हैं। इस क्रम में भी आप बहुत सारा प्यार देंगे, यही हमारा उम्मीद है आप सभी के साथ। तो चलिए हमारे सारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए हमारे साहित्यकार क्या संदेश देना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रंजना कुमारी मैम का। मैम, हमारे दर्शक जो आपको लगातार अभी जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से लेके अभी तक आपकी रचनाओं को सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को सर्वप्रथम मेरा अभिवादन और मुस्कान केसरी मैम को भी बहुत बहुत अभिवादन। और MS केसरी ये जो मंच है ये बहुत ज्यादा मतलब प्रचारित और प्रसारित हो रहा है, लेकिन ये तभी सफल होगा जब प्यारे प्यारे दर्शकों का ढेर सारा प्यार हमें मिलेगा। वे हमें सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इस मंच की महिमा को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, यही सब कामना करते हैं। धन्यवाद मैम। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी लेखिका डॉक्टर योगिता मैम के पास। मैम, मैं अपने दर्शकों को और को ये कहना चाहूंगी, आजकल का समय को निकाल कर अगर आप लोग हम जैसे साहित्यकारों को जो सम्मान और जो सराहते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी से हम लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है और नित्य प्रतिदिन आप लोग का साथ हम लोग के साथ की तरह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और ये भी संदेश मैं देना चाहूंगी कि एक बंद मुट्ठी की तरह ये पूरा परिवार हमारा बहुत ही अच्छा परिवार है, जिससे हम लोग सीखते रहेंगे और आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। और मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार करना चाहूंगी जो आपने हम लोग को इतना बहुमूल्य समय देकर हम लोग को सुना और हम लोग को सराहा। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रितेश मिश्रा सर का। धन्यवाद मैम। इस मंच से जुड़ के मतलब पहली बार मुझे काव्य पाठ का मौका मिला। इसके पहले बस कुछ लिख लेता था और कुछ डायरियों में बंद करके रख देता था। थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि ये पुरानी डायरियां जो पता नहीं कितने वर्षों बाद खोली गई हैं इस मंच के मिलने के बाद, क्योंकि जब तक कोई चीज खाली नहीं होगी तब तक उसमें दूसरी चीज समाएगी नहीं। इसमें भी दीमक लग चुकी थी, लेकिन एक मंच मिला जहां से मतलब मैंने शुरुआत की। अब धीरे धीरे रहता है, कुछ नया विषय मिला तो कुछ नया लिखने की इच्छा होती है। नहीं तो ये होता है ना कि ग्लास ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, अब उसमें और पानी डाले कैसे, तो उस ग्लास को खाली कर दें। तो बस ये मंच मिला, अब मैं खाली करता हूँ अपनी कविताएं, यहाँ नई लिखता हूँ और कुछ नए मिलते हैं, कुछ शब्द मिलते हैं, कई साहित्यकारों से जुड़े विषय मिलते हैं, उनकी बातें सुनता हूँ, ज्ञान बढ़ता है। बस कुल मिला के अब थोड़ा विकास की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। बहुत अच्छा मंच है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग इतनी प्यारी जो अभी छत्तीसगढ़ की सभ्यता संस्कृति को लेते हुए गीत प्रस्तुत किए थे तो उनसे सुनते हैं। देव प्रसाद काका सर, आपका जी। सबसे पहले मैडम जी मैं तो आपके लिए 2 शब्द बोलूंगा। आप इतनी कम एज में आप MS पब्लिकेशन की स्थापना की और इस मुकाम पे आप ले आई हैं संस्था को, और पूरे देश के समस्त साहित्यकारों को जो नए नए लेखन कार्य कर रहे हैं और जो पुराने हैं सबको एक समान स्टेज दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपके लिए 2 शब्द बोलूंगा कि मधुर मधुर सी मुस्कान तुम्हारी मीठे से हैं बोल,
मधुर मधुर सी मुस्कान तुम्हारी मीठे से है बोल, आपकी ये मधुरता कभी न हो कम, आप हैं बड़े अनमोल, आप हैं बड़े अनमोल। तो मेरा ये संदेश रहेगा, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि लिखने लायक कुछ इतिहास बना दो, लिखने लायक कुछ इतिहास बना दो, या तो तुम ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में लिखने को विवश हो जाएं। तो उन्हीं के मैं इस कलम की ताकत को ही मानता हूं मैं सर्वोपरि, और ये कलम ही हमें संदेश देते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हम क्या करना चाहते हैं। हम अपने भाग्य विधाता हम खुद हैं, है ना। हम चाहें तो इस कलम का उपयोग करके हम दुनिया के समस्त बाधाओं को पार करते हुए सफल हो सकते हैं। जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि आप कलम को साथी बनाइए और अपनी तकदीर इस कलम से ही लिखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आप सभी साहित्यकारों का धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही अपने प्यारे प्यारे सभी दर्शकों का करती हूँ जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और अपना लाइक कमेंट जरूर करते हैं। तो इस बार भी लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी यह वीडियो आपको 3 प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, MS केसरी पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। हर जगह लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। बस इसी आशाओं के साथ आज की यह कार्यक्रम मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले सेशन में और नए साहित्यकार के साथ अलग अलग प्रतिभाओं के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूंगी अगले सेशन में। तब तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।